देखिए 4.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 21.16। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10.6 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 112.36। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, 99.7 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9940.09। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे, और वो भी नॉर्मल संख्याओं का नहीं, डेसिमल में दी गई संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, वो भी विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 0.5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है बेसिक मेथड और दूसरा होता है एडवांस ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मेथड की। बेसिक मेथड क्या कहता है, सबसे पहले पॉइंट को हटाइए। ठीक है, किसको, सबसे पहले पॉइंट को हटाइए। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 1 लिख देंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी 0, 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर हम कर देंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर 25 में 100 से अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा बेसिक मेथड। ठीक है, अब देखिए एडवांस ट्रिक। ठीक है, एडवांस ट्रिक हमारा क्या कहता है, जैसे यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर पीछे वाली संख्या का हम वर्ग कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये मूल संख्या है। ठीक है, 0 का स्क्वायर हमने किया, 0 हो गया। ठीक है, पीछे वाली संख्या का यानी 5 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 25। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4.6 का स्क्वायर करना है। ठीक है, किसका, 4.6 का। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है बेसिक मेथड, तो बेसिक मेथड से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो हम इसे करते हैं ट्रिक की सहायता से। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था 50 से कम की संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं और 50 से अधिक संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये सीधी संख्या 46 दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 46। ठीक है, अब 46 का स्क्वायर हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ये 50 से कितना कम है। तो ये 50 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, कितना है, 4 कम है, तो 25 से 4 कम कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 25 से 4 कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, हमने कम कितना किया है, 4 कम किया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग करने पर 2 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, कितने का, 2 2 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर सिंपली पीछे से 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कितना, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21.16 हो जाएगा। ठीक है, कितने का, 4.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21.16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.047 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं ये सीधी संख्या 47 दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 47 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं ये 50 से कितना कम है, तो ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो 25 से हम 3 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कम कितना किया है, 3 कम किया है, तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पर हम डबल डिजिट लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर सिंपली 2 0 हो जाएगा, कितना, 2 0 हो जाएगा। ठीक है,
जब कभी भी इस तरीके से रहेगा तो ये 2 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में दो दो का जोड़ा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर मूल संख्या क्या था, जीरो था, तो जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर 0.00209 हो जाएगा, कितने का, 0.047 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 9.9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी 9.9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, तो इसे हम देखिए सिंपली यहाँ पर मान लेते हैं ये दशमलव नहीं है, 99 संख्या दिया हुआ है, कितना, 99 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में यानी कि स्क्वायर वाले में बताया था कि 100 से कम संख्याओं का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किस तरीके से इसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है, एक कम है, अगर 99 मान लेते हैं तो एक कम है, तो एक और कम कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, हमने कम कितना किया है, एक कम किया है, एक का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो एक होगा, लेकिन हम सिंगल डिजिट नहीं लेते हैं, डबल डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रही बात पॉइंट लगाने की, तो हम पीछे से दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 98.01 हो जाएगा। ये किस तरीके से होता है, क्योंकि दो दो का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर दो संख्या बाद यानी 2 दशमलव हो जाएगा। अगर आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 10 दशमलव कितना है, 10.6 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, सीधा सीधा मान लेते हैं 106 दिया हुआ है। ठीक है, दशमलव हम भूल जाते हैं, तो कितना हो दिया हुआ है, 106। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ये 100 से कितना अधिक है। अगर 106 हमने मान लिया है तो 100 से ये कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 और इसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 और अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, हमने कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। और पीछे से दो संख्या बाद यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 112.36 हो जाएगा। ठीक है, कितने का, 10.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 99.7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा इसे मान लेते हैं 997 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करते हैं ये 1000 से कितना कम है। ठीक है, किससे, 1000 से कितना कम है, तो 1000 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो 3 और कम कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 99 कितना हो जाएगा, 994। ठीक है, कितना हो जाएगा, 994। हमने कम कितना किया है, 3 कम किया है, तो 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, लेकिन 09 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 00 का 9। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 1000 के पास संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 009 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात पॉइंट लगाने की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे से दो संख्या बाद पॉइंट लगता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे से दो संख्या बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।